विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, छत्तीसगढ़। इनोवेशन, आपने माइक्रोमा नाम की बेजोड़ और कम खर्च वाली तकनीक विकसित की है जो पीने के पानी से माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकती है। राष्ट्रपति ने सभी बच्चों को बधाई दी है और कहा है कि ये सभी बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। आज के पुरस्कार के लिए जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वह चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल पुरस्कृत बच्चों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। इसी सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और अदम्य साहस से भरपूर था।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने देशवासियों से नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए समर्पित होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोदी ने भारत के इतिहास में नेताजी के अद्वितीय योगदान को स्मरण किया। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के प्रखर विरोध के लिए नेताजी को याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को पराक्रम दिवस पर बधाई दी। नेताजी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज तैयार करने के लिए लोगों को संगठित किया और देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरसीवा विधानसभा के ग्राम चरोदा में आयोजित भेंट मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भेंट मुलाकात में राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान से एथेनॉल बनाने के लिए केंद्र से 4 साल से अनुमति मांग रही है, लेकिन अनुमति नहीं मिली। यदि अनुमति मिलती है तो किसानों का सारा धान वे खरीदेंगे। भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री को किसान कुमार वर्मा ने सड़क में 1.5 एकड़ जमीन पर मुआवजा नहीं मिल पाने की बात की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई कर निराकरण के निर्देश दिए हैं। किसान कन्हैया लाल साहू ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक किश्त मिल गई है, बाकी नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने इसकी शिकायत पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले आज देश भर के करीब 500 स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन स्कूलों में प्रदेश के भी कई स्कूल शामिल रहे। राजधानी रायपुर के केंद्रीय विद्यालय में भी विद्यार्थियों ने अपनी कूची से एग्जाम वॉरियर बनने के विषय को उकेरा। बिलासपुर के स्कूल में भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां के प्राचार्य धीरेन्द्र झा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने की बात कही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में 14 विद्यालयों के 73 प्रतिभागी इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो कि 27 जनवरी को जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो प्रस्तावित है, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में इसे हम लेते हैं। विद्यार्थियों में गजब का उत्साह है। विद्यार्थी चित्रकला के माध्यम से परीक्षा से तनाव मुक्ति के विभिन्न उपायों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रेरणादायक और मानसिक तनाव दूर करने वाला है। मेरा
टॉपिक था इंडिया इज इनक्रेडिबल टूर एंड एक्सप्लोर, जिस पर मैंने बहुत ही अच्छे से कला का प्रदर्शन किया और अपनी चित्र का कला करा। जब मैंने उसको किया यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें टॉपिक मिला था कि स्ट्रेस फ्री पे बनाना है, जहाँ पे हम अपना ड्राइंग बना चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट आता है सेकेंड। इसमें हमको टॉपिक्स दिए गए थे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि एग्ज़ाम में जो टेंशन होता है हमारा, जैसे एग्ज़ाम एक फेस्टिवल है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमको जो हमारे मन में चलता है एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे, उसको हम लोगों को एक पेपर में अपने विजुअलाइजेशन को उसमें मतलब प्रिंट करना था। हमारा जो विजुअलाइजेशन हम जो सोचते हैं उसको हमको पेपर में उतारना था। वहीं महासमुंद के केंद्रीय विद्यालय में भी चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य अनूप अवस्थी ने बताया कि यहां आयोजित प्रतियोगिता में 100 बच्चों ने भाग लिया है। पैदा करना है कि परीक्षा को वो अपने जीवन में सहजता से ले और इसमें तनाव किसी भी किस्म का न ले। जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं उन्हें देनी होती हैं और परीक्षा एक हम दैनिक परीक्षा देते रहते हैं, तो परीक्षा जिस तरह का परीक्षा का भय बच्चों के बीच में है, उस भय से निवृत्ति मिले, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर के ये सारे कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश के अन्य केंद्रीय विद्यालयों में भी ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए कांकेर और महासमुंद के 2 बच्चों का चयन किया गया है। दोनों ही बालिकाएं हैं। आज ये दोनों बच्चियां रायपुर आई थीं। राज्य वीरता पुरस्कार के सह संयोजक राजेंद्र निगम ने बताया कि चयनित बच्चियों को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल सम्मानित करेंगी। दो बच्चे राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें कांकेर जिला की एक बच्ची है और एक महासमुंद जिला की बच्ची है। दोनों बच्चे अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है ना सम्मानित होंगे और एक बच्चा जो नामित हुआ था उसको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। वो बच्चा अभी दिल्ली में है। सांसद सुनील सोनी ने इन दोनों बच्चियों को बधाई दी। उन्होंने इसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हमारे दोनों बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ऐसे वीर बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में नए भारत के सहयोगी बनेंगे, एक अंग बनेंगे और इनके माध्यम से एक नया भारत बनेगा। तो ऐसे बच्चों को आज उत्साहवर्धन कर रहे हैं सब लोग मिलकर। मैंने भी उनका स्वागत अभिनंदन किया है। ये बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति और प्रगति करें। कांकेर के भानु प्रतापपुर की जंबाबत्ती भूआर्य ने पत्रकारों को बताया कि उसने खुद को और अपनी छोटी बहन को नदी में डूबने से बचाया था। वहीं महासमुंद की छाया विश्वकर्मा ने कुत्ते के हमले से अपनी बड़ी बहन की जान बचाई। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जहां नगर पंचायत में भाजपा के 5 पार्षदों के अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के 1 पार्षद ने मतदान किया। इस मतदान में कांग्रेसी पार्षदों ने भाग नहीं लिया। इस बारे में बताते हुए पीठासीन अधिकारी पार्वती पटेल ने बताया कि 2/3 मतदान नहीं होने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसका सम्मेलन आज दिनांक 23 जनवरी को हुआ। कुल 6 पार्षद मतदान प्रक्रिया के लिए उपस्थित हुए, सभी विधि मान्य मत हुए, किंतु जो 2 शर्तें हैं, एक कुल उपस्थित जो उनके 2/3 सदस्य और जो गठन करते हैं उनके आधे से अधिक, चूंकि आधे से अधिक कम है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ता नगर पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। भाजपा पार्षद राजेंद्र सलूजा ने कहा कि यह उनकी नैतिक जीत है। पार्टी की तरफ से 5 पार्षद हम सब उपस्थित हैं और हम सभी के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया है और हम ये हमारी नैतिक जीत है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष जी थे और हमारे कुछ साथी वे अनुपस्थित रहे और एक हमारे साथ में एक हमारी सहयोगी श्री ममनी त्रिपाठी जी उपस्थित थी। उन्होंने भी अविश्वास के विरोध में वोट किया है और हम 6 लोगों ने उपस्थित हैं और 6 के 6 हमने अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने की कोशिश की।
और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।